अगली खबर कटनी से 22 सितंबर से नवरात्रि का पवित्र पावन पर्व प्रारंभ हो रहा है। नवरात्रि का पर्व और गरबा की मस्ती एक दूसरे के पर्याय हैं। नवरात्रि के उपलक्ष्य में जगह जगह बड़े ही धूमधाम के साथ गरबा उत्सव का आयोजन किया जाता है। हर वर्षों की भांति इस वर्ष भी श्री अन्नपूर्णा इंडस्ट्रीज के संचालक आकाश गुप्ता की देखरेख में गरबा महोत्सव का होने जा रहा है। आगाज कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर क्या कहा संचालक ने, देखिए रिपोर्ट। 22 सितंबर 2025 गरबा का होगा आगाज कटनी जिले के इंदिरानगर स्थित जलसा गार्डन में। अगर हम बात करें नवरात्रि का पवित्र पावन पर्व 22 सितंबर से हो रहा है प्रारंभ। जिले के हृदय स्थल में देखा जाए तो विभिन्न संस्थाओं द्वारा गरबा के माध्यम से मां की स्तुति होती है, उनका पूजन पाठ भी किया जाता है। कई जगह मां के आराधना में वैदिक मंत्रों के माध्यम से मां को पुकारा जाता है। लेकिन कटनी जिले में जलसा गार्डन जिस प्रकार का नाम है, उसी प्रकार से श्री अन्नपूर्णा इंडस्ट्रीज के नेतृत्व में विगत 4 वर्षों से लगातार गरबा का आयोजन होता आ रहा है। ये 5वां वर्ष है। 5वें वर्ष में भी श्री अन्नपूर्णा इंडस्ट्रीज के नेतृत्वकर्ता संचालक आकाश गुप्ता जिस प्रकार से इन नौनिहाल बच्चों को प्रतिभागी बना करके गरबा का एक प्लेटफॉर्म देते हैं, ये अपने आप में एक दूसरा मुकाम बनाता है कटनी जिले के गरबा संयोजकों के बीच में। वस्तुतः ये गरबा का जो कार्यक्रम होता है, स्लम एरिया से निकले हुए उन बच्चों को लेकर के अपर कास्ट तक के बच्चों की अगर बात की जाती है, मन में जो आराधना मां के प्रति रहती है और जो बच्चों के अंदर स्किल छिपी रहती है, उस स्किल को निकालने वाले जो डांस टीचर हैं, हम इनका भी एक तरह से शुक्रिया अदा करेंगे कि छोटे छोटे बच्चों को, जिनको कई संस्थाओं द्वारा प्रवेश शुल्क कहीं अर्थतंत्र के माध्यम से उनकी प्रतिभाओं को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, लेकिन श्री अन्नपूर्णा इंडस्ट्रीज के नेतृत्व में जो गरबा होता है, यहां पर उन बच्चों के मनोदशा को पढ़ करके उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है। आज बात करेंगे हम श्री अन्नपूर्णा इंडस्ट्रीज के संचालक आकाश गुप्ता से। आकाश जी नमस्ते सर। क्या होता है कि जैसे कई ऐसे बच्चे हैं जो घर से बड़े माहौल में नहीं जा पाते हैं, तो उनको अपन एक अपने तरीके से उनको अपन एक बड़ा स्टेज देते हैं, बड़ा ग्राउंड देते हैं, एक उच्च स्तर पे उनको मैं एक अपना कोशिश यही करता है कि अपन उनको जितना हो सके बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। और कई ऐसे लेडीज़ें भी है जो घरों में दबी रह जाती है, निकल नहीं पाती बाहर, अपनी प्रतिभाएं बाहर निकाल नहीं सकती है, तो उनको अपन कहीं ना कहीं स्टेज के माध्यम से सबको एक आज़ादी की तरह मतलब उनको फील करना चाहते हैं। गुरु शिष्य की परंपराओं का भी निर्वहन बड़ी बखूबी से आप कर लेते हैं। अगर विश्व सूत्रों की बात माने तो गुरु और संरक्षक के दृष्टिकोण में देखा जाए तो माननीय संजय सत्येंद्र पाठक, आप उनको संरक्षक भी मानते हैं, गुरु भी मानते हैं। तो गुरु तो पूरी दुनिया में क्या कहते हैं, चाहे वो अपर हो चाहे मिडिल हो, जिसको जैसा जरूरत होती है हर व्यवस्थाएं उपलब्ध कराते हैं। तो क्या उन्हीं की परंपराओं को आप दृष्टिगत रखते हुए ये नौनिहाल बच्चों को गरबा का आयोजन करवाते हैं? जी, उनके मार्गदर्शन के और अपने माननीय मनीष पाठक नगर निगम द्वारा इनके और संजीव विजय के द्वारा अपन इनके मार्गदर्शन में अपन इस पूरे कार्यक्रम को यहाँ तक लेकर आते 5 सालों में। 5 सालों में इस बार कुछ नया थीम है क्या? इस बार नया थीम कुछ ऐसा है कि ये कुछ हमारे ट्रेनर्स बता पाएंगे, कुछ सरप्राइज भी है। ये आप देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों को जो स्किल होता है, जो टैलेंट होता है, उसको प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने वाले हमारे साथ ट्रेनर हैं राहुल। मैं उनसे बात करूंगा। राहुल जी सर। हर बार आगाज एक नया नवाचार होता है जलसा में, इस बार नवाचार गरबा में क्या है? सर जैसा कि हम आपसे काफी सालों से जुड़े हैं, आप हर वर्ष हमारे पास आते हैं। 4 वर्षों से आप देख रहे हैं, जितने भी साल होते हैं, हम एक नई स्टाइल हमारे अब गरबे पे रहती। जैसे लास्ट टाइम हमने करवाया था ढाकला, गरबा, डांडिया, तो इस साल हम कुछ नया जरूर करेंगे और मैं चाहता हूँ ये हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा सरप्राइज है। आप अभी पत्ते नहीं खोल रहे हैं जी, क्योंकि सरप्राइज जब वो प्लेटफॉर्म पे देखा जाएगा तो एक नया चीज देखने को मिलेगा। जी सर। इन बच्चों के हौसला के लिए सतत मेहनत कर रहे हैं जी। मैं, मेरी पूरी टीम बहुत ही बच्चों को मेहनत करी। आप देख ही सकते हैं हमारी हालत कैसी हो गई है। मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, मैं उनसे पूछा, बेटा गरबा कर रही हो? यस। ट्रेनिंग भी कर रही हो?
यस, कैसा या लगता है यहाँ आने पे? बहुत अच्छा लगता है मेरे को। तो 27 तारीख को फाइनल है, यस, तो मन में है कि शील्ड पहला हमें लेके जाएंगे, हाँ मिल जाएगा? मिल जाएगा। मिल जाएगा। हाँ। वाह, हौसले बुलंद हैं। देखिए बच्चों के हौसले इतने बुलंद हैं, अंदर छिपी हुई जो प्रतिभा है वो अपने आप में बोल रही है कि शील्ड हम ही लेके जाएंगे। देखते हैं भाई, कंपटीशन हो गया आपके साथ। जी, ये छोटी बच्ची बोल रही शील्ड तो हम लेके जाएंगे, तो आप क्या हम करेंगे? लेके जाएंगे। आप भी लेके जी। जाएंगे, मतलब कंपटीशन हो गया। सुन लो, कंपटीशन हो रहा है, नहीं, मैं ही लेके जाऊंगा। मैं ही लेके ये नहीं, मैं लेके जाऊंगी। आप क्या कहेंगे? आप ही लेके जाएंगे? मैं लेके जाऊंगी। अरे भाई ये तो बड़ा युद्ध है, युद्ध। नहीं, युद्ध नहीं है, मैं भी लेके जाऊंगी, उसको भी मिलेगा, इनको भी मिलेगा। इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, तो भैया शील्ड तो एक ही रहेगा। नहीं, फर्स्ट में आऊंगी। फर्स्ट में आऊंगी। आप क्या कह रही हैं? कोई नहीं जीतेगा, मैं बस जीतूंगी। अच्छा, कोई नहीं जीतेगा, मैं। ये बच्चों का जो आपने देखा, ये है हौसला, ये है स्किल, और ये स्किल को प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने का काम करता है श्री अन्नपूर्णा इंडस्ट्रीज के जो संचालक हैं। आकाश ही सर्वोपरि होता है। इस आकाश के नीचे इन प्रतिभाओं का जो प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक डेवलपमेंट हो रहा है कलाकार के क्षेत्र में, ये सबसे बड़ा मायने रखता है। पूरी कटनी जिले के गरबा महोत्सव को अलग करता है श्री इंडस्ट्रीज का ये गरबा। देखते रहिए भोपाल तक। मैं राकेश तिवारी। जय हिंद, जय भारत।